हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। और मैं हूँ प्रिया। कैसी हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से हो। आज की वीडियो होने वाली है कि क्या आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हेड वॉश करना चाहिए। क्या मैंने हेड वॉश किया था और इसके पीछे साइंस मानती है इस चीज़ को या नहीं मानती, और क्या ये सिर्फ एक मिथ है। तो चलिए मैं डिटेल में ये बात आपको बताती हूँ कि मैंने क्या हेयर वॉश किया या नहीं किया। तो जब मेरा भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला था, मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें वो बोलते थे कि आपको हेड वॉश नहीं करना चाहिए, हेड वॉश करने से आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये देखो, ये चीज़ जो है वो आयुर्वेद में तो मानी गई है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ये जो हमारा तालुआ होता है ना, ये तालू होता है जो आपने देखा होगा जब छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ये चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है और धीरे धीरे ये बढ़ जाती है। इसको तालुआ बोलते हैं, सबको पता ही है। वो कहते हैं कि इसमें ऑयल इकट्ठा होता रहता है। जैसे अब मैंने हेड वॉश नहीं किया तो नेचुरली ऑयल मेरे बालों में आया है, सबके बालों में ही आता है। अब मेरी जो स्कैल्प थी वो वैसे इतनी ज़्यादा ऑयली है, मेरी स्किन भी ऑयली है और मेरी स्कैल्प भी ऑयली है। तो मैं तो अगर दो दिन तक सिर ना धोऊं तो तीसरे दिन तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने बहुत ऑयलिंग की हो। अब मैंने कोई तेल नहीं लगाया हुआ है, लेकिन मेरे बाल ऐसे चिपके पड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने तेल लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो हमारे ऑयल इकट्ठा होता है, अगर हम इसको वॉश कर देते हैं तो कहते हैं कि जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं और हमें पीरियड्स आ जाती हैं। ये चीज़ ड्राई हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं अंदर नाड़ियों के, और उसमें आपको पीरियड्स आने का चांस होता है काफ़ी ज़्यादा। देखो, मैं ऐसी चीज़ों को कम ही मानती हूँ। और जब मैंने अपने डॉक्टर से ये बात पूछी, मैंने पूछा था कि डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि क्या आपको हेड वॉश नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर्स तो ऐसी वहमों को या ऐसी घर की कही हुई बातों को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उनको प्रॉपर लॉजिक के साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साइंस में ऐसा अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि आपके हेड वॉश करने से आपको पीरियड्स आ जाएंगे। और ये फालतू का एक मिथ है, जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये फालतू का एक मिथ है। आपको जो मेडिसिन मिली हैं, आप अपने जो आपको प्रिकॉशंस के लिए बोला गया है, आप उस पर ध्यान रखो। अगर सारा प्रोसेस ठीक हुआ तो आपका प्रेगनेंसी, आपका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो चली हूँ प्रॉपर डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो मुझे डॉक्टर ने कहा मैं उस चीज़ को मानी हूँ। अब देखो, 14 दिन और 15 दिन, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 3-3 महीने तक आपको सिर नहीं धोना। और कुछ घरों में, अगर आपके घर वाले आपको कह रहे हैं, अगर आपके जैसे मदर इन लॉ या आपकी मदर या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी बात रखने के लिए या फिर अब 14 दिन के लिए रहना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं नहीं जाना है, देखिए, आप हेड वॉश नहीं करोगे, आपका सिर दुखेगा, है ना। आप इतने दिन तक सिर नहीं धोना यार, वैसे ही बहुत ज़्यादा सिर पे ना एक हो जाता है। जिस दिन आप हेड वॉश करते हो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। अब आप 14 दिन तक सिर नहीं धोओगे, पहले तो आपका वैसे ही सिर दुखने लगेगा, इतनी आप दवाइयाँ खाते हो, ऊपर से आपको कोई फालतू की दवाई नहीं लेनी पड़ती, आपका सिर दुखने लग जाएगा। और आप एक एक्स्ट्रा से आप अब दवाई लोगे, उससे अगर कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया तो क्या फ़ायदा। अगर आपकी डॉक्टर ने ऐसी चीज़ आपको नहीं बोली है ना, तो आप क्यों ऐसे फालतू की वहमों में पड़ रहे हो। मैं तो नहीं पड़ी, मैं तो अपना हेड वॉश करती थी और 15 दिन तक मेरे लिए बिना सिर धोए रहना तो बहुत मुश्किल था। हाँ, अगर आप चीज़ को मानते हो कि आपको करना चाहिए, आप किसी भी यूट्यूबर के ऊपर मत जाओ। आप मेरी बात सुन के मेरी बात को मत मानो, या किसी की और यूट्यूबर की बात सुन के उनकी बात ना मानो। आप खुद देखो कि आपके डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं। अगर आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं आप 14 दिन रुक जाओ, तो आप रुक जाओ। हाँ, 3 महीने रुकना एक बहुत बड़ी बात है, वो तो मैं कहती हूँ कि नहीं रुकना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं। अगर आपका अंदर आपका बेबी बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपके डॉक्टर आपको सब कुछ सही बोल रहे हैं, है ना, तो फिर आप मत कुछ ऐसी चीज़ें करो। हाँ, अगर आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, कि आपको कह रहे हैं कि नहीं बेटा रुक जा, बाकी चीज़ें इतना कर रही है तो ये भी चीज़ करके देख ले, फिर आप देख लो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बाकी आप इस चीज़ को वहम लेके मत चलो कि आप हेड वॉश करोगे कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैंने प्रॉपर अपना 15 दिन थे और 15 दिन में तो पता नहीं मैंने कितनी बार सिर धो लिया होगा। और मेरे ट्विंस प्रेगनेंसी थी ऊपर से, और दोनों बच्चे मेरे हेल्दी रहे हैं। हेल्दी इन द सेंस कि प्रेगनेंसी मेरी चली अच्छी, रिजल्ट आया अच्छा, आपके सामने ही है मेरा रिजल्ट, ठीक है।
तो मैं तो ऐसे वहमों में नहीं पड़ी, और मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप ऐसे वहम में मत पड़ो। आप अपना हेड वॉश करो, ऑयलिंग करो, और उसके बाद अपना सिर धो, आप अच्छे से रेडी हो, अपने मूड को अच्छा रखो, है ना, पॉजिटिव रहो, जो जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, ना कि फालतू की वहमों में पड़ो। और पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी बात है। आप अगर आप बाद में आप कहोगे कि लो मैंने तो सिर भी नहीं धोया और ये भी नहीं किया, मतलब है ना, तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं मानती। और अगर आप मेरा एक पूछोगे कि आप क्या कहते हो, तो मैं तो मना करूँगी कि नहीं, आप आराम से जैसे अपना आपको नहाना धोना है आप अच्छे से नहाओ धो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वैक्सिंग के लिए कई बार बोलते हैं डॉक्टर की वैक्सिंग आप मत करवाओ, क्योंकि उसमें जैसे कुछ लोगों को पेन होती है ना, वैक्सिंग के कुछ नहीं पेन को सहन नहीं कर सकते, तो उसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। आपको बोलते हैं कि आप जैसे हेयर डाइज होती है ना, उसको आप हेयर डाई मत करो अपने बालों को, ऐसी चीज़ें डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। आपको अगर कुछ चढ़ जाए, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, अब मेरी मम्मी जो है वो कोई डाई नहीं लगा सकते, उनको इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, उनको इतना ज़्यादा ना एलर्जी हो जाती है स्मेल से या किसी चीज़ से, वो बिल्कुल भी लगा नहीं सकते। ये जो है अपनी हमारी लॉरियल की या ऐसी कोई भी है ना, वो यूज़ नहीं कर सकते, उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। ये चीज़ें आप मत यूज़ करो। नॉर्मल आपको अपना शैम्पू के साथ या फिर आप कंडीशनर या जैसे भी आप अपना हेड वॉश करते हो अच्छे से वो करो। आई होप आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में कोई बात है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे से आपका रिप्लाई करूँगी। और कुछ भी अगर आपको छूट गया है, आपको लगता है कि ये बात मुझे पूछनी है, तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।